कोई खतरा मालूम हो, बचने की कोशिश करता, भागता है, दौड़ता है, छिपता है, बिल में जाता है, इधर उधर होता है। मरने से सबको डर लगता, सारे डरते हैं, छोटे से छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक, या यूं कहूं बड़े से बड़े प्राणी तक, सब मरने से डरते। लेकिन डरना समाधान तो नहीं। कोई ये सोचे कि डरने से समाधान हो, मृत्यु नहीं आए, ये तो संभव नहीं है। बंधुओं, इसका जो समाधान है, इमं पर्णमुदाहरे, उन महाप्रभु ने जिन्होंने इस संसार समुद्र को पार किया है, उन्होंने बताया। अब ये बात बड़ी समझने की है। महाप्रभु ने जो समाधान बताया, डरना समाधान नहीं है, समाधान उन प्रभु ने बताया। सबसे पहले समझना है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु है देह का, शरीर का परिवर्तन। गीता में बड़ा सुंदर कहा और ये बताया, जैसे किसी व्यक्ति का वस्त्र पुराना हो जाए, पुराना होने पर वो फटने लगता है, पुराना हो गया, तो वह व्यक्ति उस कपड़े को, पुराने कपड़े को बदल लेता, नया पहन लेता, पुराना छोड़ देता। ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलता है। जैसे व्यक्ति इस जीवन में कपड़े, वस्त्र बदलता है, जीवात्मा भी इस शरीर को ऐसे ही बदलती है। जब तक आयु है उस देह में है, आयु पूरी हुई, उस देह को, शरीर को छोड़ दिया, कर्मानुसार नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लिया। इस काया को बदलना वस्त्र के बदलने की तरह समझो, और ये जो काया को बदलना है, इसका नाम मृत्यु। किसी कवि ने दो पंक्तियां कही, मृत्यु एक सरिता है, सरिता नदी को कहते हैं। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, काम करते करते जब आदमी थक जाता है, कहता चलो नहा लो, बहुत थकान हो गई, बहुत मिट्टी लग गई, बहुत ऐसा हो गया, तो वह व्यक्ति स्नान करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर पुनः प्राप्त करता नव जीवन, काया रूपी वस्त्र बहाकर। पुराना कपड़ा हो गया, पानी में बहा दिया, नया धारण कर लिया। इसी तरह से शरीर बदल लिया। ये जो शरीर के बदलने की प्रक्रिया है, इसका नाम मृत्यु। बंधुओं, कितनी कोई बात समझा ले, लेकिन मृत्यु से सबको भय लगता है, सब डरते हैं। चाहे कितना भी ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, तब भी वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। इतना इस आत्मा का शरीर के साथ मोह बना हुआ।
बंधुओं, कहीं एक वृद्ध आदमी था किसी गांव नगर में। काफी उम्र हो गई थी, शरीर कृश था, कमजोर था। कोई भी बात होती, उठना होता, बैठना होता, बस वो एक बात कहता, पता नहीं मेरे कागज कहाँ चलेगी, पता नहीं मृत्यु आती नहीं, मौत ही नहीं आती मेरी, सारी दुनिया चली गई। पड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले कहते, बाबा तू ये मत कहाँ कर। ना भाई, जीने को जी नहीं करता, कुछ नहीं। कहते हैं किसी ने बस पता नहीं कैसे कहां से घोषणा कर दी, वो रात को भूचाल आएगा। कहानी तो मैं सुना रहा हूं, पर मैं भूचाल के सचमुच की बात बताता हूं। मेरे पूज्य गुरु महाराज बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनका चातुर्मास कैथल में था। ठीक है, चातुर्मास चल रहा था। गुरु महाराज रात को 2 बजे उठकर 5 बजे तक ध्यान करते थे। वे अपने ध्यान में बैठे थे, बहुत शोर हुआ। लोग बाजार में से ऐसे जा रहे, स्थानक के नीचे से, गली में से, भाई क्या शब्द कहा जाए। जैसे रामलीला देखने पहले लोग जाया कर, तब तक घरों में रामलीला है टीवी में, लेकिन पहले बड़े लोग जाते। मेले में से कहीं से आए हो, ऐसे लोग जो थे वो जाने लग रहे थे। गुरु महाराज का ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। बोले क्या बात होगी, आज रात के 2-3 बजे का समय है और लोग जो हैं ये पता नहीं कहाँ, आज ऐसे कहाँ जा रहे हैं। कोई मेला होता तो दिन में जाते, और अब ये कहाँ जा रहे हैं। चलो पूछा, किसी से ही नहीं। थोड़ी देर में शांति हो गई, वो अपने ध्यान में फिर लग गई। सुबह जब दिन निकला, वो फिर बड़े लोग आए, जो गए थे वापस आए। स्थानक का जो सेवक था वो भी ऊपर आया। गुरु महाराज ने उसका नाम लिया और नाम लेके बोले, अरे रात को लोग कहाँ गए थे, इतना शोर हो रहा था, गली भरी चलने लग रही थी, क्या बात थी। लो हो महाराज, आपको नहीं पता? बोले ना भाई, हमें तो नहीं पता। बोले रात तो ये अफवाह थी कि भूचाल आएगा और सारा जो नगर है वो सारा का सारा भूसात हो जाएगा, और सारे जो लोग थे शहर छोड़कर चले गए। बोले अच्छा। गुरु महाराज आनंद के उसमें रहते थे हमेशा। बोले तू? बोले जी मैं भी चला गया, मैं क्यों रहता। बोले तन्ने हमारे को तो बताया नहीं भाई, तूने हमारे को तो बताया नहीं। बोले ओ महाराज क्या बताऊं, अपनी पड़ गई। वो बोला वो क्या बताऊं महाराज, बताना तो चाहिए था, बाकी अपनी पड़ गई, सूझ जाए नहीं कुछ। मेरी तो एक बच्चिया थी जो वहाँ गली में बनती, मैं तो खोल अपने बच्चिया ने और मैं भी चला गया। बोला देख लो भाई, दुनिया कितनी स्वार्थ की है, कमाल हो गए। बताओ, गुरु को तो बताया भी नहीं भैया मैं ऊपर ठहरे हैं स्थानक में, और तू अपने बच्चिया को लेकर जाता रहा। बोले हाँ महाराज हुई तो गलती, बाकी क्या बताऊं, बस अपने ही पड़ गए। उसने शब्द कहा अपने ही पड़ गए, और कुछ सूझा नहीं भाई, और भी किसी ये था भाई, निकल लो भाग लो। बंधुओं, मैं कहानी भी सुना रहा था, ये भी गुरु महाराज योगीराज की सुनाई हुई कहानी है। वो वृद्ध व्यक्ति हमेशा ये कहता, पता नहीं मेरी मौत क्यों नहीं आती, दुनिया चली गई। अड़ोसी पड़ोसी ये कहते, बाबा तो यूं ना कहा कर, जो होना होगा हो जाएगा, जवानी होगी आ जाएगी, तो ये बार बार ना भाई, कुछ नहीं, जीने का कुछ रहा नहीं। एक दिन जैसी अफवाह की बात मैंने बताई, उस गांव नगर में भी ये चर्चा हो गई कि भाई पूरा का पूरा गांव जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, इतना जबरदस्त भूकंप आएगा। अब तो जी सब लोगों को अपनी पड़ी, सब ने अपने सामान निकाले, बैलगाड़ियाँ होती थी उसमें लादा, सारे को सारे गांव में शोर हो गया। वो भी अपने चारपाई में लेटा हुआ था। उसने पड़ोसियों को आवाज़ दी, कहा अरे भाई क्या बात, आज क्या शोर हो रहा। बोले बाबा आज तेरे कागज आ लिए हैं, आज तेरे कागज आ गए, और तू जो भी भगवान का नाम लेना हो ले ले। बोले क्या बात हुई।
बोले सारा गांव जो है आज ध्वस्त होगा, भूचाल आएगा जब। बोले तुम? बोले हम तो जा रहे हैं, सारे सारे गांव वाले जा रहे। बोले भाई मने भी ले चलो। बाबा तू तो यूं कहा करता कि भाई मेरे कागज कहाँ रह गए, और तू यूं कहा करता भाई सारी दुनिया चलेगी। आज तो अपना तो यहाँ रो, आज तो दिन आ ही गया जिसको तो पुकारा करता। ना भाई ना, यूं नहीं मरा जावे। बोले क्यों, क्या बात हो? ना ना मेरे को जरूर ले चलो। बोले बाबा हमारी तो भाई गाड़ी में जगह नहीं है बैठाने की। बोले एक काम करो, मेरा रस्सी बांध दो, गाड़ी के बांध दो, मैं तो घिसटता हुआ चला जाऊंगा, बाकी यहाँ नहीं रहूं मैं, लेके चलो। मरने से सबको डर लगता है। यूं कहने को कोई कुछ भी कही जाए, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। सत्य है ना भाइयों ये बात? कोई नहीं चाहता, किसी की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी है। जब मृत्यु आती है मरना पड़ता है। महावीर प्रभु ने क्या बताया, जो शास्त्र में कहा, तथ्य एक ही महापण्य ने, उस महाज्ञानी ने, उस महाप्रज्ञ ने इस रहस्य को समझाया। ये रहस्य समझना है। क्या रहस्य समझाया? भगवान महावीर ने, उन्होंने कहा दो तरह की मृत्यु होती है। कितनी तरह की बताइए? दो तरह की। मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं, पर मैं वैसे ही टोक लेता हूँ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए। दो तरह की उस महाप्रभु ने, उस महाज्ञानी ने दो तरह की मृत्यु बताई। एक का नाम है अकाम मरण, और दूसरी मृत्यु का नाम है सकाम मरण। नई बात समझ आई होगी। क्या बात बताए, कैसे और क्या कहा? बंधुओं, अकाम मरण का अर्थ होता है व्यक्ति मरना नहीं चाहता, मरना पड़ता, लाचारी है। इसका अर्थ हुआ बिना इच्छा के मरना। समझ गए भाइयों? काम माने इच्छा, अकाम बिना इच्छा, मरण आ गई है। अकाम मरण बिना इच्छा के मरना, मरना पड़ेगा। लाचारी है, कुछ कर नहीं सकते, मौत आएगी आएगी। महाप्रभु ने दूसरी बात बताई, सकाम मरण, इच्छा के साथ मरना। इच्छा का यहाँ पर अर्थ बंधुओं, ये संसार की चीजों की इच्छा नहीं है, धन वैभव इनकी इच्छा नहीं है। यहाँ पर इच्छा का ये मतलब नहीं है। यहाँ है मरना नहीं चाहते, मरना पड़ा, यह अकाम मरण। सकाम मरण, मृत्यु आई, हर्ष के साथ में उसका स्वागत किया, ठीक है, कोई बात नहीं है, देह बदलनी है। या मृत्यु आएगी तो परम लक्ष्य को पाएंगे, हम परम लक्ष्य की ओर जाएंगे। ये सकाम मरण है, अर्थात बिना किसी भय के, बिना किसी डर के और मृत्यु को प्राप्त होना, उसका स्वागत करना, इसका नाम सकाम मरण है। बंधुओं, इस अकाम मरण सकाम मरण को भगवान महावीर ने दो शब्दों में और कहा। उसका नाम है बाल मरण और पंडित मरण। ये पंडितों का मामला कहाँ से आया, समझेंगे कहाँ से आया। बाल मरण, बाल शब्द के कई अर्थ होते हैं। बाल माने बच्चा भी होता है, बाल माने ये सिर पर आश्चर्य भुगने वाले ये भी होते हैं, और बंधुओं बाल का अर्थ अज्ञानी होता है। शास्त्र में बाल शब्द का अर्थ क्या बताया, बोलो? अज्ञान। बाल मरण अज्ञानी का मरण, और पंडित मरण। पंडित का अर्थ किसी जाति से अर्थ नहीं है, पंडित से जो यहाँ अर्थ है वो ज्ञानी है। एक ज्ञानी का मरण और एक अज्ञानी का मरण, इन दोनों में बड़ा फर्क है। बाल मरण, अकाम मरण, रो करके पीट करके न चाहते हुए बड़ी मुश्किलों से आदमी मरना नहीं चाहता और रो रो कर मरता, उसका मन भटकता है,
मोह में, माया में, परिवार में, धन में, वैभव में, अपनी जायदाद में, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरी चीज, वो सब में भटकता है, वो रोता है, मरना नहीं चाहता है, फिर मरना पड़ता है, उसका नाम बाल मरण है, उसका नाम अकाम मरण है, लाचारी है। क्या करें बंधुओं? दूसरा जो मरण है, जिसका नाम पंडित मरण है, ज्ञानी का मरण है, जिसका सकाम मरण अपने इच्छा और विचार के साथ मरना है, उसमें क्या बात है? उसमें शरीर के प्रति मोह नहीं होता, उसमें परिवार के प्रति, अपने सामान के प्रति, धन जायदाद के प्रति मोह नहीं होता। व्यक्ति ज्ञान से काम लेता है और वो दुनिया से जाता है हर्ष के साथ में जाना है। रोना किस बात का? ये तो शास्त्र सिद्धांत है, जो जन्मा है एक दिन वो मरेगा ही, एक दिन वो जाएगा ही। रोना किस बात का? हर्ष के साथ में उसका स्वागत करता। इस बाल और पंडित की बात को बंधुओं कुछ विद्वानों ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। एक हुए स्वामी राम तीर्थ, नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, स्वामी राम तीर्थ को। राम तीर्थ ने ज्ञानी और अज्ञानी की मृत्यु का विश्लेषण किया। और क्या विश्लेषण किया? कि अज्ञानी को मरते हुए दुख होता है। किसको? अज्ञानी को। ज्ञानी को मरते हुए दुख नहीं होता। अब ये कैसे हो सकता है? किसी को दुख हो, किसी को ना हो। वो कहते इसका कारण है, जो अज्ञानी होता है वो मोह के कारण से शरीर से चिमटा होता है।